हाय दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉपर्टी की, आप ही की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, एक ऐसी प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिसमें हम उसको प्रॉपर्टी समझते ही नहीं। और प्रॉपर्टी का मतलब हमारी नज़र में सिर्फ प्लॉट, ज़मीन, जायदाद, दुकानें, इसी को हम प्रॉपर्टी समझते हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी जस्ट एक हफ्ते पहले मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, मेरे क्लाइंट भी हैं, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, मेरे ऑफिस में बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि यार रज़ी, एक चीज़ बताना मुझे, एक राय लेनी है। मेरे अंकल हैं, उन्होंने आज से 30 साल पहले एक मकान खरीदा था 6 लाख रुपए का, और आज उनके बेटे करीबन 55 लाख रुपए का उसको सेल करने का बोल रहे हैं। मतलब मैं 55 लाख रुपए तक उसको सेल कर दूंगा। अब वो सेल कितने का होगा, वो तो वो बोल रहे हैं कि सेल 55 लाख का मैं करना चाहता हूँ। अब वो 40 का होगा, 45 का, 50 का, वो गॉड नोस, पता नहीं। तो वो ये कह रहे थे कि यार, उनका सिर्फ एक सजेशन के लिए आए थे। वो बोल रहे थे कि एक चीज़ बताओ कि अगर ये 55, मतलब 6 लाख रुपए 30 साल पहले उन्होंने मकान खरीदा था, अभी हम एवरेज 50 लाख उसकी वैल्यू मान लेते हैं, 55 में बेच रहे हो, तो 6 लाख का 50 लाख हम मान लेते हैं 30 साल में। तो क्या ये 6 लाख रुपए अगर हम उस टाइम म्यूचुअल फंड में डाले होते, राइट, तो उसको मकान खरीदने के बजाय अगर हमने म्यूचुअल फंड में डाला होता, तो 30 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होती? तो एवरेज रिटर्न अगर हम पिछले 30 साल का देखें तो 15% से ऊपर जाता है इक्विटी फंड्स का। तो 15% से भी अगर आप कैलकुलेट करोगे 30 साल में, तो 3.25 करोड़ रुपए से ऊपर का वैल्यू जाता है। तो सुनकर शॉक्ड हो गए थे। मतलब अगर आपने उस टाइम में मकान में डालने के बजाय म्यूचुअल फंड में डाला होता, तो 3.25 साढ़े 3 करोड़ के आसपास आपका वैल्यू होता। और अभी उसका वैल्यू कितना है? 50 लाख रुपए। चलो अगर वो प्राइम लोकेशन पर होता तो ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ उसकी वैल्यू थी, तब भी 3 साढ़े 3 करोड़, ये बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर 12% से भी आप कैलकुलेट करते हो तो 2.25 करोड़ के ऊपर जा रहा है, 2 करोड़ के आसपास जा रहा है। तब भी आप देखो 2-2.5 गुना ज्यादा जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बताने का मतलब यही है कि आप म्यूचुअल फंड्स को चाहे एसआईपी के माध्यम से पैसा डालें, चाहे लमसम डालें, आपकी सुविधा, वो आपके हिसाब से, बट आप इसको प्रॉपर्टी या इसकी लेगेसी को आप समझते ही नहीं। आपने वहां 30 साल पेशेंस रख लिया। भाई मेरे 20-30 साल म्यूचुअल फंड में पेशेंस तो रख के देख लो आप। एक बार 20-30 साल, जैसे आप प्लॉट खरीद के छोड़ देते हो, जमीन खरीद के छोड़ देते हो, 20-30 साल उसको कंपाउंड तो होने दो। मैं आपको दावा कर रहा हूं, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, आप पिछले 50-60 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर निकाल के देख लो। आप इंडिया के किसी भी कोने में आपने प्रॉपर्टी खरीदी होगी ना, कोई भी लोकेशन पर, उसको बीट किया है। लेकिन आप प्रॉपर्टी समझते ही नहीं हो। प्रॉपर्टी का मतलब, हम हमसे पूछो, हम कभी ये लैंड्स में वगैरह में इसलिए नहीं इन्वेस्ट करते क्योंकि हमको पता है पावर म्यूचुअल फंड का। हम आपको उतना ही पैसा लगाना चाहिए लैंड में जिसमें आपको रहना है। अगर मकान आपको रहने के लिए चाहिए, बस उतना लगा लो, बाकी पैसा यहाँ लगा के देखो तो सही। और इतना पेशेंस रख के देखो जितना आप वहां रखते हो। आप हैरान रह जाओगे, जनरेशन के लिए कितनी बड़ी लेगेसी छोड़ के जाओगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप वो करते नहीं हो। यहाँ गड़बड़ क्या है कि यहाँ निकालने की सुविधा है, आप ये निकालने की सुविधा का मिस यूज कर लेते हो। इस वजह से आप कंपाउंडिंग नहीं कर पाते। कितना बड़ा बेनिफिट है, आपके पास में 50 लाख का प्लॉट पड़ा हुआ है, उसमें से 1 लाख की जरूरत है, 2 लाख की जरूरत है, आप बेच सकते हो तुरंत। 1 लाख रुपए के लिए प्लॉट बेचोगे क्या? या आप क्या करोगे, उसी पर लोन ले लोगे फिर अपने ही प्लॉट के ऊपर। यहाँ पर आपका 50 लाख रुपए पड़ा है, 1 लाख चाहिए, 50,000 चाहिए, एक क्लिक के ऊपर आपके अकाउंट में आ जाता है। कितना लिक्विडिटी है। क्यों फंसूंगा मैं? वहां प्लाट मेरा खरीदा हुआ है, मकान खरीदा हुआ है, कोई किराएदार ने कब्जा कर लिया, कोई पड़ोसी ने कब्जा कर लिया, रिस्क, दिन रात नींद नहीं आ रही है आपको, वहां पता नहीं कोई कब्जा ना कर ले। यहाँ पर कोई कब्जा नहीं कर सकता आपका। पेशेंस तो रखो। आप पैसा डालते हो, 1 साल बाद, 2 साल बाद रोज झांक झांक के देखने लग जाते हो कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ। ये एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो यार। ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दो, ये जो डाउनलोड कर रखी है, जो रोज देखते हो ना, इसी से प्रॉब्लम होता है। एक एक 2 साल में आप प्लॉट खरीदते हो, रोज देखने जाते हो कितने का हुआ। 10 साल बाद देखते हो, 5 साल बाद देखते हो, 20 साल बाद देखते हो, यहाँ रोज देखते हो। प्रॉब्लम यहाँ से शुरुआत होती है। मत करो ऐसी गलती। आपको मैं जैसा बता रहा हूं वैसा कर तो लो। आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में 7-8 साल टिक गए ना, तो मार्केट साला कहीं भी चले जाए, आपका वैल्यू नीचे ही नहीं आने वाला है।
एक बार उसको थोड़ा कंपाउंड होने के लिए समय तो दे दो। आप 1-2 साल के बाद में ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसमें से इधर कर लूँ, वो कर लूँ, फलाना कर लूँ, कोई यूट्यूबर को सुन लिया, कोई रील देख ली, फलाना ढिमका, और इस तरह से आप फंस जाते हो। कुछ भी करने से पहले एक बार फोन लगा लिया करो, थोड़ा पेशेंस रखो। नहीं इन्वेस्ट किया अभी भी तो आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हो। अगर आपकी एसआईपी अभी भी नहीं शुरू की, अभी भी सोच रहे हो, अभी भी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डाल रहे हो, अभी भी आप अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ा आपकी आने वाली जनरेशन आपको धिक्कारेगी। कितना बड़ा आपको लोग बोलता था कोई बंदा कि कर लो रे भाई, कर लो रे भाई, अभी भी मौका है। मत अपने पैसों को इधर उधर गंवाओ यार, डालो और याद करोगे जिंदगी भर। कॉल कीजिए मुझे, किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट है, उसके सजेशन को लेकर इंडिया के किसी भी कोने में आप हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा भी कोई भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के से पहले अपने परिवार का मेडिक्लेम करा लेना। नहीं तो अगर आपने मेडिक्लेम नहीं कराया ना, तो किसी भी दिन आपकी पूरी बचत, पूरी सेविंग को ये अस्पताल खा जाएगा। कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई ना, पूरी बचत एक बार में स्वाहा हो जाएगी। 10-10 साल, 15-15 साल की बचत लोगों की चली गई एक बार में। मेडिक्लेम क्यों नहीं कराते हो आप? क्यों कंजूसी करते हो? लापरवाही क्यों करते हो आप? ये मैं इसको कंजूसी नहीं करूंगा, इसको लापरवाही कहूंगा। अरे मुझे क्या होगा? अरे भाई ईश्वर ना करे कुछ हो, दान कर दे पैसा, लेकिन कभी हो गया ना कुछ, तो याद रखना पूरी जिंदगी की सेविंग एक बार में अंदर और अगर आपने सेविंग नहीं कर रही थी तो कर्जे में चले जाओगे। सो प्लीज पहले मेडिक्लेम करा लो यार। सभी कंपनियों के मेडिक्लेम है हमारे पास, आपकी चॉइस, आपको जो चाहिए वो मेडिक्लेम हम देते हैं, लेकिन कराओ। राइट, टर्म इंश्योरेंस करा के रखो। एक इंश्योरेंस, ये बीमा पॉलिसी वगैरह छोड़ो यार। टर्म बीमा 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का अपनी इनकम के अकॉर्डिंग एक टर्म प्लान ले लो। सभी कंपनियों का टर्म प्लान हम सुविधा देते हैं आपको, तो कांटेक्ट करो यार, मिलके आपका हम कुछ कर पाए। हमारे कुछ क्लाइंट हैं जो हमारे कहने पर थे, आज मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनका 1 करोड़ से ऊपर पोर्टफोलियो पहुंच गया, उनको पता भी नहीं चला है। क्यों? उनमें से मैक्सिमम वही लोग हैं जो लोगों ने एप्लीकेशन नहीं डाली थी, रोज देखते नहीं थे, आज उनका पोर्टफोलियो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। टिके रहो और अपनी एसआईपी को कंटिन्यू बढ़ाते रहो। ऑल द बेस्ट।